हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की बात कर रहे हैं प्रकाश दो सजन के नियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट में देगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसने हेडिंग डाल लिया। दोस्तों फिर लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। इसने लीजिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। दूसरा फिर लिख डाल लीजिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा फिर लीजिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। दूसरा फिर लीजिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। क्या लिखेंगे आप? दूसरा लिखिएगा वैज्ञानिक, लिखिएगा आप वैज्ञानिक लिलाडे और मिलिकन ने प्रयोगों के आधार पर प्रकाश विद्युत के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित पांच नियम दिए। दो सब लिख लिखा है विज्ञान लिडाट और सब मिलकर ने प्रयोग के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध दोस्तों निम्नलिखित 5 नियम दिए। दोस्तों लिख लेगा विज्ञान लिडाटे तथा मिलकर ने प्रयोग के आधार पर प्रकाश विद्युत के प्रभाव के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित 5 नियम दिए। पहला नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम लिखिए पहला नियम से। तो दोस्तों पहला नियम है धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। 215 नियम क्या है? धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। 215 नियम क्या दिया? धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, 215 में है धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। 215 नियम क्या दिया? धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश
की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों दूसरा नियम क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों गति दोस्तों प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ओके दोस्तों, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ओके, तो दूसरा नियम है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर दोस्तों निर्भर नहीं करती। ओके, तीसरा नियम क्या है दोस्तों? तीसरा नियम लिख लिए। तीसरा नियम तीसरा क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। दोस्तों प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर बढ़ने पर से बढ़ती है। तो तीसरा नियम क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा दोस्तों प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। दोस्तों आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। क्या दोस्तों? आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। तो यदि धातु आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो दोस्तों धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आवृत्ति दोस्तों इस निश्चित आवृत्ति को दोस्तों देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस निश्चित आवृत्ति को दोस्तों देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या दोस्तों? देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश का धातु से अगली धातु से इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर
सकता है, नहीं कर सकता है। प्रकाश, उसके लिए प्रकाश की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो। दूसरा लेगा, यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस निश्चित आवृत्ति को क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या दोस्तों? इस निश्चित आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति दोस्तों, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। तो प्रकाश की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, दोस्तों प्रकाश आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों क्या कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन धातु उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। दोस्तों सिंपल नियम दोस्तों, यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, दोस्तों यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो दोस्तों धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस निश्चित आवृत्ति को दोस्तों क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। दोस्तों देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। प्रकाश की आवृत्ति दोस्तों चाहे कुछ भी हो, चाहे दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस निश्चित आवृत्ति दोस्तों देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। प्रकाश की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो। ओके, तो लास्ट 55वां नियम क्या है? लास्ट 55वां नियम, धातु पर 55वां नियम क्या? धातु पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है, डाला जाता है तो इससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन दोस्तों इससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। दोस्तों धातु पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तो दोस्तों इससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो अतः दोस्तों लिखिए आगे, अतः धातु पर प्रकाश गिरने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच समय दोस्तों कोई समय पश्चिम नहीं होता है। ओके दोस्तों लिख लेगा, वैज्ञानिक लिनार्डे और मिल्टन ने प्रयोगों के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव दोस्तों निम्नलिखित 5 नियम। दोस्तों पहला नियम क्या दिया? धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर के अनुपाती होता है। दोस्तों पहला नियम क्या है? धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होता है। ओके, दूसरा नियम दोस्तों क्या दिया? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर दोस्तों निर्भर नहीं करती। दोस्तों पहले नियम दिया। दूसरा नियम क्या दोस्तों? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर दोस्तों निर्भर नहीं करती। ओके, तो तीसरा नियम क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। दोस्तों
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ओके, तो चौथा नियम क्या है दोस्तों, यदि धातु पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो दोस्तों धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अतः दोस्तों इस निश्चित आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। प्रकाश की आवृत्ति दोस्तों चाहे कुछ भी हो, दोस्तों प्रकाश की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो। ओके, सो लास्ट 5वां नियम कह दिया, धातु पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तो दोस्तों इसे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। अतः दोस्तों धातु पर प्रकाश गिरने से उससे दोस्तों इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिम नहीं होता। दोस्तों धातु पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है इसे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। अतः दोस्तों धातु पर प्रकाश गिरने से उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिम नहीं होता। ओके दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।